जीवन आपका है, समस्याएं आपकी है, परिवार आपका है, आपको कहां ले जाना है ये गोल भी आपका है सर। आप जैसे तैसे जीवन जीना चाहते हो जी जाओ, कोई बात नहीं। का नाम तो गजब का प्लेटफॉर्म है, उसको हम लोग उसका नाम देते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यानी वो क्या है इस पर मैं बात करना चाहता हूं, तो सर वो है डायरेक्ट सेलिंग, डीएसएम। डीएसएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग भी इसको बोलते हैं, एमएलएम भी बोलते हैं, लेकिन डीएसएम के बारे में मैं बता दूं कि ये यूएसए से 1960 में चला और इंडिया में 1995 96 के दौर में इंडिया में आया सर। इंडिया में आने के बाद इस पर किसी ने दृष्टि नहीं डाली, जैसे तैसे ये काम करता रहा, चलता रहा, ऊपर नीचे होता रहा। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद 9 सितंबर 2016 को 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार की दृष्टि इस पर पड़ी और इंडिया गवर्नमेंट ने इस पर गाइडलाइन जारी किया और आज ये इस पर एक्ट भी आ गया है। एक तरह से मानिए आज डायरेक्ट सेलिंग पर एक्ट भी आ चुका है और आज हमें गर्व है कि हम जिस सिस्टम में हैं वो विश्व का नंबर 1 सिस्टम है, विश्व का सबसे ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है, जिसके बारे में हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं। आज एमबीए के स्कूलों में फर्स्ट सेमेस्टर में सेल एंड मैनेजमेंट एक इनका सिलेबस है, एक इनके कोर्स है, उसमें बाकायदे डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। लोग आज इस डायरेक्ट सेलिंग पे पीएचडी और डिप्लोमा कर रहे हैं, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं सर। डायरेक्ट सेलिंग में जो इंडिया का एक्ट है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें 388 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और उन्हीं में से एक कंपनी हमारी है जो भारत की टॉप कंपनी में आती है, टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आती है। उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड और इसी के बारे में हम आज से आपसे चर्चा यहां पर करेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसका मैंने थोड़ा सा प्रोफाइल में बताने की कोशिश किया हूं। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये क्या है, इसको जान लीजिए, इसको तभी मानिए जब अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इसको कर लेना, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लग रहा है वही करना। आपके दृष्टि में जो है वही है, मेरे नजर में जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। देखिए यहाँ पे 4P का सिस्टम है सर। पहला मैं आपको प्रोफाइल में ले जाता हूं। हमारी कंपनी की प्रोफाइल में बोलूं तो मेरी कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है सर और 1977 से कपड़े का व्यवसाय कर रही थी और अगस्त 2000 में इन्होंने अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग में उतारा और आज के समय में इंडिया की टॉप कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इसका शुमार है, इसका नाम है। ठीक है, जब इन्होंने शुरुआत की थी तो एक पीयूसी था सर, आज इस समय टोटल 12,000 से ज्यादा पीयूसी पूरे इंडिया में जुड़े हुए हैं। अगर मैं बोलूं तो 2 लाख से ज्यादा इसके डिस्प्ले वॉल है, यानी माइक्रो डिलीवरी सेंटर हैं। प्रोडक्ट की बात करूं तो एक प्रोडक्ट से इसकी कहानी शुरू हुई थी, बट आज के समय में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं सर। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूटर की, एक डिस्ट्रीब्यूटर से इसकी कहानी शुरू हुई थी, आज लगभग 2 करोड़ से ज्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और लगभग 20 लाख से ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसके सेलर हैं। ये मैंने पहले भी बताया कि इंडिया की टॉप कंपनीज में इसका शुमार होता है। तो एक बहुत छोटा सा मैंने बहुत जल्दी में इसको प्रोफाइल बताने की कोशिश किया है आपको कि हम जिस कंपनी से हैं वो कंपनी क्या है। यदि इसकी पूरी प्रोफाइल मैं बताऊंगा तो काफी समय इसी में लग जाएगा, क्योंकि मैं बता नहीं सकता सर। 120 डिपोज है मेरे पास और एक डिपो में 2-2 करोड़ का माल होता है। आप गुणा कर देख लो कितने बड़ी कंपनी के आप हिस्सेदार हो सर। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि पहला तो हमको इस चीज पे देखना पड़ेगा कि प्रोफाइल हमारी क्या है, दूसरा इसका प्लान क्या है। दूसरा पी जो है वो मेरा प्लान है। दूसरा पी प्लान क्या है, तो प्लान को समझने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। विभिन्न प्रकार के काम करते हैं और काम करने का सबका उद्देश्य होता है पैसा, और पैसे क्या क्यों चाहिए, तो खर्च करते हैं, अपने परिवार का जो घरेलू खर्च है उसको खर्च करते हैं। तो अभी जो हम लोग खर्च कर रहे थे वो कहां से कर रहे थे, सब दुकान से ले रहे थे। इस दुकानदार के लिए आप सिंपली ग्राहक हो तो हो, अपनी जरूरत की चीज लेते हो। ये दुकानदार जो सामान हमको देता है तो देखने पर पाया गया कि उससे बड़ी दुकान यानी होलसेलर की दुकान से लाता है और होलसेलर डीलर से लाता है, और डीलर क्या होता है, कोई एजेंट के द्वारा कोई एबीसी फैक्ट्री होती है, इस फैक्ट्री से सामान को लेके आता है। ये फैक्ट्री कोई उत्पाद लुधियाना, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता में बना रही होती है। तो इस ग्राहक को पता कैसे चले, इसके लिए विज्ञापन करवाती है और इस विज्ञापन के द्वारा हमको उस चीज के बारे में पता चलता है और इस प्रकार से उस प्रोडक्ट को देखने पर
बार बार विज्ञापन करने पर उस प्रोडक्ट को ये ग्राहक देखता है और देखने के बाद उसी चीज की डिमांड इस दुकान से करता है। इस विज्ञापन में आप देखोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट इसमें खर्च होता है मेरे भाई। आप देखिए सर, ये कंपनी बहुत तरह की कटौती कर सकती है, प्रोडक्ट का वजन कम कर सकती है, उसमें कुछ इधर उधर कर सकती है, लेकिन विज्ञापन में कभी कटौती नहीं करती। यानी आप प्राइम टाइम में देखोगे तो 8 से 9 बजे या जो भी टाइमिंग है उसमें देखोगे तो 20 से 25 बार एक एक विज्ञापन को दिखाया जाता है, और इस विज्ञापन के द्वारा ही इस ग्राहक के दिमाग में ठोक ठोक के भर दिया जाता है, और इस तरह से ये सामान बिकता है। ये क्या है? ये हमारी बाजार व्यवस्था है। इसको हम लोग बोलते हैं परंपरागत व्यापार या ट्रेडिशनल बिजनेस। इस व्यवस्था में 5 रुपया का एक सामान यहाँ से बनकर चलता है मेरे भाई, तो इनके द्वारा हम तक 10 रुपया का पहुंचता है। सामान 5 रुपया का है, मिला 10 रुपया का। 5 रुपया कौन ले गया? ये भाई लोग ले गए। 2% ये ले जाता है, 3% ये ले जाता है, 5% ये ले जाता है, 10% ये ले जाता है, और 30 से लेकर 60% यहाँ खर्च होता है। यानी गहराई से देखो तो 50% पैसा ये लोग ले जाते हैं। सिर्फ हमको सुविधा देते हैं, सिर्फ हमको आपको ये सुविधा देते हैं। ये हमारी बाजार व्यवस्था है। इस व्यवस्था में देखने पर पाया गया कि कई बार मिलावट, घट तौल और नकली सामान भी ये लोग दे देते हैं, और ये ग्राहक बेचारा लेने के लिए मजबूर होता है। इस दुकानदार से यदि आप कभी पक्का बिल मांग लो जीएसटी 3 नंबर वाला, तो शायद ये बहुत मुश्किल से देगा, नहीं देता मेरे भाई। ये क्या है? ये बाजार व्यवस्था है। इसमें यदि ये ग्राहक ना रहे साहब तो इनका काम चलेगा नहीं चलेगा, और यदि कंपनी रहे तो इनका भी काम नहीं चलेगा। यानी ये बनाने वाला और ये खाने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन्हीं दोनों को सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ती है महंगाई की। ये बड़े लोग होते हैं, अपने आप को अपडेट कर लेते हैं, बट ये गरीब से गरीब होता चला जाता है। ये लोग लगातार अमीर से अमीर होते जाते हैं। संख्या 90% इनकी है, 10% ये लोग हैं, लेकिन 10% अमीर हो रहे हैं। 90% का पैसा 10 लोगों के बीच में जाता है, 10% के लोगों के बीच में जाता है। तो ये व्यवस्था है, थी बाजार की व्यवस्था। एक व्यवस्था में परिवर्तन आया, सृष्टि में नियम है परिवर्तन का, तो एक व्यवस्था में परिवर्तन आया कि इन कंपनियों ने सोचा कि सामान तो हम बनाते हैं और खाता ये ग्राहक है, क्यों ना कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि सीधा इस तक ये सामान पहुंचाया जाए। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, यानी सीधा सामान ग्राहक तक पहुंचे। हम आप जिस कंपनी से हैं सर, उसका नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, मैंने पहले भी बताया, और इसकी प्रोफाइल में मैंने बताया था कि अगस्त 2000 में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया, और आपके एरिया में पीयूसी पब्लिक यूटिलिटी सेंटर डाला। इस समय लगभग 12,000 से ज्यादा पीयूसीज हैं, और डिस्प्ले वॉल जैसा कि मैंने बताया 2 लाख से ज्यादा है, और 500 से ज्यादा उत्पाद यहाँ पर मिलते हैं। और हमें आपको जिम्मेदारी दी गई कि इन ग्राहकों से बात कर करके अपने परिवार में एसोसिएट करें। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे परिवार में आते जाएंगे, जितना उनकी खरीदारी, उनका नीचे लोग जुड़ते जाएंगे और उनकी जो खरीदारी होती जाएगी, उसी के लेवल के हिसाब से हमको पैसा मिलता जाएगा। इसी को मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम दिया गया है। हमने पहले भी बताया, इस व्यवस्था और इस व्यवस्था में अंतर इतना है कि यहाँ पे मिलावट और घटतौल और नकली सामान की संभावना बनती है, बट मेरे पास 30 दिन की सामान की गारंटी है मेरे भैया जी। यहाँ भी कोई गारंटी नहीं देता। 30 दिन की गारंटी है तो जाहिर सी बात है शुद्ध सामान है, तभी ये गारंटी देता है। शाकाहारी उत्पाद है, स्वदेशी उत्पाद यहाँ पे मिलते हैं सारे के सारे, और हमें गर्व है कि हम पक्के बिल पर सामान को खाते हैं। यानी हम जीएसटी 3 नंबर जीएसटी देकर हम अपने घर में सामान यूज करते हैं। यानी देश के विकास में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ इस दुकान से सामान लेना आरसीएम है साहब। ये खरीदारी का सही तरीका है, लेकिन बिजनेस नहीं है। ये खरीदारी का गलत तरीका है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, बट ये राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। लेकिन यदि बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर इस दुकान से सामान खाने से कुछ आए ना आए, लेकिन एक बात की गारंटी है, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य रक्षा पर हम लोग बात करते हैं। यानी जितने भी उत्पाद हैं वो स्वास्थ्य की दृष्टि से नंबर 1 है। यानी हमें गर्व है कि हमारा परिवार सुरक्षित है, स्वस्थ है, नव भारत का निर्माण है और स्वावलंबी है, इस बात का हमें गर्व है। तो यही चीज इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं बताना चाह रहा था। देखिए साहब, आपको इस व्यवस्था में जब सामान खरीदते हो तो इन लोगों का काम खत्म होता है, तो ये जो 50% पैसा है, यही पैसा कंपनी वापस हम लोगों में बांट देती है। यही व्यापार करने का नया अनोखा मौका है। समझने का प्रयास करिएगा। इस व्यवस्था में ये लोग भी क्या है, काम कर रहे हैं साहब। इस व्यवस्था में हम भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमको सिर्फ सामान मिलता है, यहाँ पे सामान के साथ साथ व्यापार करने का मौका मिलता है।
तो व्यापार तभी होगा जब इसका काम, इनका काम हम ही को करना पड़ेगा, यानी इस डिस्ट्रीब्यूटर को इन लोगों का काम करना पड़ेगा, तभी व्यापार होगा। वरना इस दुकान से जब जब सामान खरीदोगे तो सिर्फ आरसीएम होगा, और आरसीएम से व्यापार नहीं होता, आरसीएम से सिर्फ सामान मिलता है। तो इस बात को मैं बता चुका हूं। अब आगे समझने की बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। जब हम लोग सर इस सिस्टम में आते हैं तो हमने सामान ले लिया, पहला तो हमने बता दिया आपको प्लान के बारे में। दूसरा, अब हम प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि प्रोडक्ट कैसे हैं। तीसरा बिंदु मेरा है सर, तो देखो मैं बाजार से थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूं। बाजार में जैसे हम कोई भी सामान लेते हैं तो सर हमको एमआरपी पे मिलता है। जैसे मैं बात करूं तो नमक की, तो नमक अगर हम लेंगे टाटा का नमक, टाटा का डबल रिफाइंड आयोडाइज नमक जो होता है वो 15 पीपीएम का नमक है, और ये हमको 1 केजी का नमक इस समय 24 रुपया एमआरपी हो गया है सर। तो हमको आपको 24 रुपया ही नहीं मिलेगा, बट हमारे अगर पीयूसी में जाते हो तो वहां पे आपको यही माल, यही नमक, इससे नंबर 1 नमक, इसका जो एमआरपी है वो 18 रुपया है। ये डबल रिफाइंड है, मेरा ट्रिपल रिफाइंड है। ये भी 1 केजी का है, मेरा भी 1 केजी का है। 20 से लेकर 30 पीपीएम आयोडीन होता है सर। लो सोडियम का ये नमक 18 रुपया एमआरपी है, बट लेंगे तो आपको ये डिस्काउंट प्राइस पे मिलता है, ये 15 रुपया का मिलता है, और इसका जो बिजनेस वॉल्यूम होता है वो है 5 रुपया। इसी 5 रुपया का सर 10 से ले, यही 5 रुपया जो होता है 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, एक 3 से लेकर 8% रॉयल्टी के रूप में, और 1 से लेकर 5% टेक्निकल बोनस के रूप में हमको वापस मिलता है। ये मेरे पास नमक रखा हुआ है सर, बहुत गजब का नमक है सर। जिनको डायबिटिक होती है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उन सारे लोगों को डॉक्टर बोलते हैं कि आप ट्रिपल रिफाइंड नमक खाइए। पहली बात तो नमक कम से कम यूज करिए, अगर खाना भी है तो ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज लो सोडियम का नमक खाइए, और ये साहब उसी वैसा ही नमक है आपके सामने। इसी प्रकार से एक उत्पाद मैं ले लेता हूं, मंजन की मैं बात करूं तो मार्केट में अगर 100 ग्राम का मंजन लेते हो साहब तो 60 रुपया से लेकर 150 रुपया तक का है। आप देखोगे उसमें फ्लोराइड तक मिला हुआ होता है। एक मंजन है बाबा जी का, उसमें 924 पीपीएम जो है फ्लोराइड मिला हुआ, वो लिख के दे रहे हैं और लोग उसको खा रहे हैं। उस पे लिखा हुआ है बच्चों को अभिभावक अपनी उपस्थिति में कराएं। वैसा नमक सर 90 रुपया का है और लोग बड़े शौक से लेते हैं, क्योंकि टीवी में विज्ञापन खूब आ रहा है। मेरे पास उसी क्वालिटी का, उससे सुपर ये मंजन है सर। इसमें पुदीना, अकरकस, लौंग, तुलसी, ये सारी चीजें डाली गई हैं। ये मंजन अगर रात को सोने से पहले किया जाए, ठंडा गर्म पानी लगता है, मुंह से स्मेल आती है, बास आती है, उसको ठीक करेगा ये मंजन। इसका एमआरपी देखोगे तो 60 रुपया है, लेकिन जब हम लोग आईडी पर लेते हैं तो ये 48 का मिलता है, और इसका बिजनेस वॉल्यूम 27 रुपया, यानी आप देखोगे तो इसी 27 रुपया के साथ 45% के आप हिस्सेदार होते हो। तो ये बात समझने की जरूरत है। ऐसे मैं साबुन की बात करूं तो बहुत तरह के साबुन है मेरे पास, 9 रुपया से लेकर शुरू होते हैं आगे तक। बाजार में देखोगे 10 रुपया का साबुन 49 ग्राम का मिलता है। 10 रुपया दिया, साबुन ले लिया। मेरे पास ये साबुन ग्रेड 2 का होता है, 70%, 60 से लेकर 70% टीएफएम होता है साहब। मेरे पास ग्रेड 1 का साबुन है और 76% टीएफएम का है, लेकिन मिलता हमको 9 रुपया का है, बिजनेस वॉल्यूम 4 रुपया है, यानी इसके 45% के पार्टनर होते हो। ये दो व्यवस्थाएं हैं मेरे भाई। एक बाजार की व्यवस्था जहां से अभी तक आप सामान ला रहे थे, यहां से सामान लाने से आपको एमआरपी पे मिलता है। यदि मेरी शॉप से, मेरी दुकान से, मेरे डीपीयूसी से सामान लेके आते हो तो यहाँ पे आपको जो सामान है वो डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा। मान लीजिए आपने 1000 रुपया का सामान लाया बाजार से, तो उसमें टर्नओवर बाजार वाले दुकानदार का हुआ, लेकिन यदि आप मेरे यहाँ 1000 एमआरपी का सामान लेते हो तो जाहिर सी बात है ये 900-800 का मिलेगा साहब। और इसके बाद इसका जो भी बिजनेस वॉल्यूम, अगर 400 भी बिजनेस वॉल्यूम है तो 10% पे भी हो तो 40 रुपए आपके अकाउंट में आएगा। इस बात को समझना है कि पैसा आपके घर में आए तो अच्छा है, कि बाहर वाले के घर में जाए तो अच्छा है। ये डिसीजन आपका है, लेना आपका है। मैंने पहले भी बताया कि निर्णय, चूंकि जीवन आपका है, निर्णय लेना आपका वो है। यदि आपको लगता है कि ये व्यवस्था सही है तो साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका लाभ लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। यदि मेरी बताई हुई व्यवस्था अच्छी है तो आपको इसका लाभ लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा साहब, एक नंबर को इश्यू कराना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलर आईडी। ये आईडी फ्री में बनाती है। इसका एक प्रोसेस है कि आपकी सुंदर सी फोटो खींच ली जाएगी। दूसरा, आपके पास है कोई एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, वो कुछ भी आप दे सकते हैं। अगर आधार है, डीएल है, पासपोर्ट है तो उसको दे दीजिए। और तीसरा, जिस बैंक में से पैसा मंगाना चाहते हैं उस बैंक की ओरिजिनल की पासबुक की फोटो दे दीजिए। एक मोबाइल नंबर का होना जरूरी है और नॉमिनी का डिटेल
दे दीजिए, आपका वो लगेगा, और अगर पैन कार्ड है तो वो भी दे दीजिए, नहीं है तो उसको बाद में बनवा के दे दीजिए, इतनी चीज दे देते हैं तो आपकी आईडी हम बना देते हैं। एक ओटीपी नंबर जाएगा, उस ओटीपी को आप बता देते हो तो उसके बाद आपकी आईडी रेफरेंस नंबर मिल जाता है। लेकिन मेरे भैया, इस आईडी को बनाने के बाद आपको करना क्या है, आप एक शपथ लेते हो, आपने एक प्रॉमिस कर रखा है कंपनी के साथ कि मैं कंपनी का 45% का हिस्सेदार हूं। आप मेरे को बताओ, जब आपने आईडी बनवाया तो आपने कंपनी से बोला कि मैं अपनी कंपनी में 45% का हिस्सेदार हूं। तो यदि आप हिस्सेदार बन गए हो तो आपके घर में जितने का भी उत्पाद लगता है अब इसी दुकान से, इसी शॉप से, इसी पीयूसी से, इसी डिस्प्ले वॉल से आना चाहिए। तो साहब, ये 45% पैसा आपको तभी मिलेगा। अब क्या करना है, ये जो आईडी बनी है, इस आईडी पे अपने घर का सामान लेना है। ध्यान रहे, पहली बार कम से कम 1000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लेना जरूरी होता है। 1000 का बिजनेस वॉल्यूम का जो सामान होता है, ये 1500 से लेकर 2500 की खरीदारी के बीच में आपका 1000 बिजनेस वॉल्यूम बन जाता है। ये मिनिमम है, मैक्सिमम चाहे जितना का ले सकते हैं। आप जैसे ही इसको खरीदते हो, इतने की खरीदारी हो जाती है तो ये आईडी आपकी एक्टिवेट हो जाती है, यानी चालू हो जाती है। और आप जैसे ही इस आईडी को एक्टिवेट कर देते हो तो आप इसके हिस्सेदार बन जाते हो। अब आपको ये इस आईडी पे जो आ रखा है, इस आईडी को बनवाने के बाद आपको अब करना क्या है, वो काम है पे आउट का, कि कैसे आपको लाभ कैसे मिलेगा, पे आउट कैसे होता है। ये चौथा मेरा स्टेप है सर, कि देखिए, आपने अपनी आईडी बनवा ली, आईडी बनवाने के बाद आपको इससे कैसे कैसे लाभ मिलेंगे। 3 तरह से लाभ मिलेंगे साहब। एक तो होता है स्वयं की खरीद। स्वयं की खरीद, आपने अपने घर का सामान खरीदा, जो भी उसका बिजनेस वॉल्यूम बनेगा उसका 10 से 32% आपके अकाउंट में वापस आएगा। अब कुछ लोग, हमारे भाई लोग हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, जब हम लोग प्लान करते हैं तो बोलते हैं दुकान ही बदलना है, चलो यहां से ना सही वहां से ले लेंगे। लेकिन जब आप खरीदारी सिर्फ अपने प्रोडक्ट बदलते हो तो पैसा भी बहुत थोड़ा थोड़ा आएगा। समझने की बात है। देखिए, अगर चाय को हमने अपने घर में बनाया और घर भर मिलकर पी लिए तो उसमें व्यापार नहीं हुआ। चाय शुद्ध मिली, अच्छी मिली, क्वालिटी बेस्ट मिली, वो सारी की सारी चीज यहां पर भी है, लेकिन व्यापार नहीं हुआ। लेकिन वही चाय अगर हम बनाकर रोड में किसी को पिला दें या अगल बगल पिला दें और उससे कुछ अर्थ ले लें तो वहां पे व्यापार होता है। तो यहाँ पे सर, स्वयं की खरीदारी से आपको थोड़ा थोड़ा पैसा 10, 20, 50, 100, 200, 400 जो भी आपकी खरीदारी होगी उसके हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से आपको पैसा आता रहेगा। लेकिन बड़ी कामना चाहते हो, अगर बड़े सपने पूरा करना चाहते हो, जैसा कि मैंने क्यों में बताया था, यदि आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कमाना चाहते हो तो थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरा काम जो होता है वो है बेचने पर। बेचने पर आपको एमआरपी का 10 से लेकर 20% पैसा आपको तुरंत तुरंत लाभ मिलता है। और इसी बेचने की कड़ी में एक बहुत जबरदस्त चीज हमारी कंपनी ने दिया है, जो वर्ल्ड में अनोखी एक कंपनी है जिसने इस चीज दी है, ये गिफ्ट दिया है, वो वर्ल्ड की कोई कंपनी नहीं दी है, वो है डिस्प्ले वॉल। ये डिस्प्ले वॉल, यदि भाई मेरे सपने हैं आपके, तो इस कॉन्सेप्ट, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। यदि इस सिस्टम में जुड़कर आप लाखों रुपया कमाना चाहते हो, लाखों रुपया कमाना चाहते हो तो साहब 10,000 रुपया लगाना पड़ेगा। तो 10,000 रुपया लगाना पड़ेगा, ये जमा नहीं करना है मेरे भैया। इस 10,000 रुपया का आपको अपने घर का सामान, यानी 2-3 महीने का इकट्ठा सामान ले लेते हो और आपको कंपनी क्या कर देती है, पूरा पीयूसी का राइट दे देती, पूरे पीयूसी का अधिकार दे देती, यानी बिल काटना, सब कुछ करने का अधिकार आपको दे देती है। डिस्प्ले वॉल एक बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट है। इस समय 2 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल खुल चुकी हैं। इस पर आप लोग अपने अपलाइन से जरूर चर्चा करिएगा। यदि जाना चाहते हो, लाखों कमाना चाहते हो तो सर डिस्प्ले वॉल तो खोलना ही पड़ेगा, और खोलिए, क्योंकि इसी से बिजनेस बढ़ेगा मेरे भाई। ये बहुत बड़ी चीज है। अभी समय का अभाव है, इसलिए मैं थोड़ा ही से बताऊंगा कि बगैर इसके अगर आप चाहते हो कि हम पहुंच जाएंगे तो बहुत समय लगेगा सर, बहुत समय लगेगा। ये बहुत बढ़िया माध्यम है आपको अमीरपुर पहुंचाने का। तीसरा काम है सर नेटवर्क। नेटवर्क माने होता है काम का जाल। किनका काम, किनका जाल बनना चाहिए सर, खरीदने वाले और बेचने वाले। यानी यहां पे आप हो, आपने प्रोडक्ट को यूज किया, आप संतुष्ट हुए, बात को समझ लीजिए, आपने प्रोडक्ट को यूज किया और आप संतुष्ट हो गए, तो उसके बाद आप इसकी चर्चा करते हैं। और यदि चर्चा करते हैं तो इस तरह से चर्चा करने पर कुछ लोग अपने परिवार में आएंगे और कुछ लोग नहीं भी आएंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं भी आएंगे। ये प्राकृतिक का नियम है। और इन्हीं में से हमको चर्चा करके बेचने वाले और खरीदने वाले लोगों को नेटवर्क तैयार करना है साहब। जिनकी इच्छा नहीं है उनको जबरदस्ती लाना भी मेरे हिसाब से तो बेकार है, ठीक है ना।
तो इस तरह से जब नेटवर्क हमारा तैयार होता है और इस नेटवर्क के द्वारा हमारा अतिरिक्त आय होती है, हमको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, इसी के बारे में हम लोग, इसी को डायरेक्ट सेलिंग का ये जान है साहब नेटवर्क। जो लोग भी आज बड़े मुकाम पे हैं वो नेटवर्क की वजह से हैं। यदि यदि आर्थिक रूप से आजादी चाहते हैं तो आपको नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा सर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, आपने इसके प्रोडक्ट यूज किया और अपने घर का सामान लिया और कुछ लोगों को, अगल बगल वाले लोगों को बेचा और आप खुद डायमंड क्लब आ गए। डायमंड क्लब डिस्प्ले वॉल से ही जुड़ा हुआ है डायमंड क्लब, दोनों चीज एक ही सिक्के के पहलू है साहब। और आपको फिर मैं कभी बात करूंगा, तो जैसे जैसे आपने अपना डायमंड क्लब किया और अपने नीचे वालों को भी डायमंड क्लब आपने करवाया, इस तरह से आप देखोगे तो आपके नीचे जो खरीदारी हो रही है उस खरीदारी के हिसाब से आपको अतिरिक्त पैसा मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, ये पे आउट की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे होता क्या है साहब कि 100 रुपये, लेकिन आपके नीचे नेटवर्क है तो आपको 16.5% जब देखा जाएगा तो ये 3300 रुपया होता है मेरे भाई। आप देखिए अकेले 600 रुपया आया लेकिन नेटवर्क की वजह से 3300 आया, लेकिन ये 3300 आपको नहीं मिलेगा, ये टोटल पूरी टीम को मिलेगा। तो यहाँ के लोगों ने 5000 की सामान खरीदा, इन लोगों ने भी 5 का खरीदा, इन्होंने भी 5 का खरीदा। दैट मीन्स अगर आप देखोगे तो 600 रुपया इनका, 600 इनका, यानी 1800 रुपया इन लोगों को बटा। और यदि आप घटा के देखोगे तो 1500 रुपया इनकी नेट इनकम होती है और टीम में 1800 रुपया बटा, ये खास बात होती है। यही बात समझने की जरूरत है। मैंने बहुत थोड़ा और बहुत छोटा एग्जांपल दिया है मेरे भाई, टीम की वजह से है। वैसे तो आपके पास 600 आ रहा था लेकिन टीम की वजह से 1500 आया, यानी 900 रुपया आपकी टीम की वजह से आया। यदि 900 रुपया आ सकता है तो 9000 भी आएगा टीम की वजह से। यदि 9000 आ सकता है तो 90,000 भी आ सकता है मेरे भाई, 9 लाख भी आ सकता है। ऐसे ऐसे गुरुदेव हमारे बीच बैठे हुए हैं जिन लोगों की बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़े मुकाम पे है। तो ये चीज होता है सर पे आउट। और जो छठवां पांचवा जो इसका वो है सर, वो है हमारा प्रोसेस। हम उसको बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस यानी हम इस सिस्टम में आए हैं तो पहले अपना क्यों क्लियर करें अपनी अपलाइन के साथ बैठकर। प्रोसेस में सर अभी मैं पूरी बात नहीं कर पाऊंगा प्रोसेस की, क्योंकि उसमें 6 बेसिक स्टेप होते हैं और इस बेसिक स्टेप का एक अलग पहलू है। लेकिन हमारी टीम, हम जो लोग हमारे परिवार में शामिल होते हैं, जितनी जल्दी हम उनको अपडेट करके इस सिस्टम के बारे में बता देते हैं, उनके सपने जगा देते हैं और उनके सपनों को अचीव करवाने में पूरी जी से लग जाते हैं, उतना ही बड़ा काम हो जाता है और उतनी जल्दी हमारी टीम एक्टिवेट हो जाती है। तो ये 6 बेसिक उसके लिए काम करता है सर। और गुरुदेव कहा करते हैं कि यदि आप इस सिस्टम में तेजी से काम करना चाहते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट और प्लान से काम नहीं चलेगा, प्रोडक्ट, प्लान और प्रोसेस तीनों चीज का होना जरूरी है। यदि प्रोडक्ट और प्लान के साथ आप काम कर रहे हैं तो आपका लीनियर ग्रोथ होगा, लेकिन यदि प्रोडक्ट, प्लान और प्रोसेस के साथ काम करेंगे तो आपका जो गुणात्मक जो है आपका विकास होगा। तो यही सिस्टम के बारे में बात करना था। इसमें सुरक्षा एक बहुत गजब की पहलू है। वो चूंकि समय मेरा हो चुका है तो मुझे लगता है मैं अपनी बात को अब यहीं पे समाप्त करूंगा। हम अपनी बात को खत्म करने से पहले गुरुदेव थोड़ा सा समय है क्या? लीजिए, 5 मिनट बेसिक कर लीजिए, क्लियर बेसिक कर दीजिए। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सर। 6 बेसिक में सर, मीटिंग चल रहा है, 6 बेसिक में सर आपको समझना पड़ेगा। प्रोसेस में ये है सर, प्रोसेस में 6 बेसिक होते हैं और सभी नए नए साथियों को ये समझना है कि हमको करना क्या है। पहला जो हमारा बेसिक होता है वो है सर 100% प्रोडक्ट यूज। 100% प्रोडक्ट यूज क्यों? क्योंकि आप इसके 45% के हिस्सेदार हो मेरे भैया। जब आप इस सिस्टम में आए हो 10%, 12%, 14% में आपको समझ में नहीं आएगा बिजनेस। आप परेशान ना होना, मैं पहले क्लियर करता हूं, 10%, 12%, 14% में आपको बिजनेस समझ में नहीं आएगा। आप बिजनेस को कर रहे हो तो रॉयल्टी के लिए करो, आप बिजनेस को कर रहे हो तो टेक्निकल बोनस के लिए करो सर। तो आप लेकिन 16%, 16.5 से आगे जब बढ़ते हो तो आपको धीरे धीरे बिजनेस समझ में आ जाता है, रॉयल्टी की अपने यहाँ जो वाइटल की पहली पिन है उस पर अचीव हो जाते हो। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना है, डिस्प्ले वॉल को खोलना है सर। मैंने पहले भी बताया कि यदि लाखों का कमाना चाहते हो तो 10,000 रुपया आपको रखना ही पड़ेगा। भूल जाओ इस 10,000 को, मैं फिर बताऊंगा 10,000 आप लगा के कितना बड़ा कमा सकते हो, मैं अभी वक्त नहीं है तो इस पे। और डिस्प्ले वॉल जब आप खोल देंगे तो आपका डायमंड क्लब अपने आप हो जाएगा। अगर बनना है डायमंड तो डायमंड क्लब के ही रास्ते से आप डायमंड पे पहुंच पाओगे। और गुरुदेव कहते हैं 1 तारीख लीडर डे, भूलना मत मेरे भाई, याद रखना, भूल ना जाना, है ना। तो सारे लोग मेहनत करके किसी भी तरह से लीडर हो तो लीडर जैसे गुण होने चाहिए सर। 1 तारीख को आपका डायमंड क्लब होना चाहिए सर, होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये सारे साथियों को मैं कहता हूं कि एक पहला बेसिक हमारा है
100% प्रोडक्ट यूज करना, डिस्प्ले वॉल खोलना और डायमंड क्लब को मेंटेन करना। और दूसरा होता है सर मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट किनकी? सपनों की और अपनों की। सपनों की और अपनों की। साहब आपके पास आपके सपनों, गोल होना चाहिए। आप क्यों कर रहे हो आरसीएम? आपके सपने ही आपसे काम करवाएंगे। एक तो अपने सपनों की लिस्ट बनवाओ और अपनी अपलाइन को झोंक दो, बोलो भैया ये मुझको चाहिए, बोलो कैसे ये चीज चाहिए और कैसे मिलेगा ये आप जानो। काम मैं करने के लिए तैयार हूं, बस आप मेरे सपने पूरे करवाओ। और दूसरा है अपनों की लिस्ट बनाना है। अपने जितने भी रिलेटिव हैं, कौन करेगा नहीं करेगा, छोटा है अमीर है गरीब है मोटा है पतला है, उससे कोई मतलब नहीं, बस लिस्ट बनाते चले जाओ। यही दूसरा काम है सर। और तीसरा काम है सर, जब आपने लिस्ट बना दिया तो इनविटेशन आपको देना है सर। कॉन्ट्रैक्ट एंड इनविटेशन, उनको फोन करके उनको निमंत्रण दीजिए, उनका समय लीजिए और वहां पे पहुंचिए। और चौथा काम है सर सो द प्लान विथ प्रोडक्ट के साथ सर आपको प्लान को शो करना है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो बात नहीं बनेगी मेरे भाई। क्योंकि जब हम इस नमक को लेके जाते हैं तो सामने वाले के सामने रख देते हैं और जब वो उसको देखता है समझता है तो उसको समझ में आ जाता है कि यार नमक तो ठीक है। जब मैंने इस मंजन की बात की तो मंजन उसके सामने रख दिया साहब, तो उसको समझ में आता है। ठीक है ना? तो वही चीज है, प्रोडक्ट के साथ आपको प्लान को देना है। और पांचवा जो काम होता है सर फॉलो अप का मतलब होता है सर दोबारा मिलना। जब भी आपने प्लान दिया तो बोलेगा ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, मैं करूंगा, ऐसा है वैसा है। लेकिन साहब प्लान देने से ज्वाइनिंग नहीं होती, ज्वाइनिंग तो फॉलो अप से होती है। और फॉलो अप समय पर लेना जरूरी है। जैसे हम लोग गैया दूते हैं सर, सुबह हमने गाय दुहा, उसके बाद दूसरे दिन फिर दूते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन दूह लिया और फिर एक हफ्ता बाद दूहें। अगर एक हफ्ते बाद दूहेंगे तो क्या है, गाय लात मारेगी, सींग मारेगी। यही हाल होता है इसका फॉलोअप का भी। आप प्लान आज देते हो और फॉलोअप लेने एक महीने बाद जाते हो, वो क्या है, लात मारता है, फिर आपका मुंह लटक जाता है। तो ये नहीं चलेगा मेरे भाई, फॉलोअप लेना है। और छठवां काम है स्टार्टअप का मतलब होता है इस तरह की जूम मीटिंग में लेके आओ, जूम मीटिंग में बिठाओ और अपनी टीम के साथ बैठ के 6 बेसिक को बताओ। यही इसका स्टार्टअप है। बहुत संक्षिप्त में हमने अपनी बात को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। जाने अनजाने में कुछ छूट भी गया होगा तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फ्रेंड्स, ये एक सिस्टम है, सिस्टम को समझने की कोशिश करिए। ये कोई लॉटरी स्कीम नहीं है, ये काम है। और यदि आपके अंदर चाहत है, यदि आपके अंदर लगन है, अगर इच्छा शक्ति है तो आप सफल हो सकते हो। बहुत गजब का प्लेटफॉर्म है जहां पैसे नहीं लगाना है, ना अपना ना किसी और का, सिर्फ उनको उनका विजन दिखाना है। ये तो एक मिशन है साहब। जब से मैंने भूपेश भाटिया को सुना है तो मेरे अंदर लगा कि एक अंधा आदमी अंधों को रोजगार दे सकता है, तो मैं अंधा, आंखों से आंख, मेरे पास तो आंख भगवान ने दे रखी, तो मैं क्यों नहीं लोगों को रोजगार दे सकता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप गुरुदेवों का। हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर प्रेमलाल सर, आपको मैं नमन करता हूं। नवनीत सर, आप सभी को नमन। एमपी सिंह सर, एसके सिंह सर, संजय सिन्हा साहब, जितने भी हमारे साथी हैं सबका मैं, अल्पना मैम, और बहुत ज्यादा हम जिनको पूजनीय है मेरे लिए, श्री जर्नैल सिंह सर और प्रमोद गुलाटी साहब और राकेश शर्मा सर, आप सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज का पीएसपी प्रोग्राम मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू नवनीत सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा आपका आज का एक समय का आपके द्वारा जो निर्धारण किया गया, बहुत ही सटीक समय में आपने पूरी बातों को मतलब एक एक टू द पॉइंट आप जो रखे हैं, ये वाकई बेमिसाल है। और हम जहां तक समझ रहे हैं कि हमारे समस्त साथी जो आज उपस्थित हैं वो वाकई इसका ज्ञान का लाभ लेंगे। और पॉइंट जो आपने क्लियर किया, वाई, व्हाट, हाउ का, और एक इनकम, और आपने 5P का, मतलब इस पॉइंट को अगर समझ साथी, जो लोग साथी प्लान नहीं दिखा रहे हैं, इसी पॉइंट को लिखते हुए अगर प्लान दिखाएं तो वाकई उनके अंदर एक मिरेकल होगा और वो आगे जीवन में बढ़ेंगे। हम समस्त साथियों को ये बात को आश्वस्त करते हैं कि जो सर ने आज बताए हैं आप लोग को, इसका जरूर आप लोग नोट्स बनाए होंगे और इस पे आप लोग जरूर जो भी आ रहा है उसको बोलने का प्रयास कीजिए, बताने का प्रयास कीजिए। जो साथी हमारे नहीं प्लान दिखा पा रहे हैं, इस पीएसपी क्लास में अपने साथ आप और लोग को लेकर बैठे हैं। जो नए नहीं दिखा पा रहे हैं तो अपने नए साथी को अपने साथ इसी प्रोग्राम में एक साथ बैठाएं और इसका लाभ लें। अब बारी आती है कि अपने साथ जो भी हमारे इस मीटिंग में अपलाइन और टेक्निकल अचीवर हैं, उनका एक एक मिनट का मैसेज लें, क्योंकि उनके द्वारा जो हम लोग को एक मार्गदर्शन मिलता है, हम जितने भी साथी इसमें बैठे हैं उनका वाकई बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलेगा। और हम अब चाहेंगे कि हमारे बीच एक रविंदर सर बलिया से हैं, जो स्टार पर्ल पे हैं, वो अपना एक मिनट का मैसेज जरूर दें। ओवर टू रविंदर सर।
रविंद्र सर आवाज जा रही है? थैंक यू नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद JR सर सभी को। और सबसे पहले तो मैं राजेश जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करूंगा सर। मार्केटिंग प्लान तो हम 14-15 साल से देख रहे हैं, दिखा भी रहे हैं लोगों को, लेकिन अब तक का मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट प्लान है सर। रियली सैल्यूट यू सर, आपने रियली में कमाल कर दिया। आपने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा सर। आपने जैसे ही स्टार्टिंग किया ना, जो आपके एक एक बॉडी लैंग्वेज में देखूं, और मेरे ख्याल से जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं 157 लोग हैं, कोई भी आदमी आज का प्लान देखने के बाद ये नहीं कहेगा कि मुझे आज समझ में नहीं आया या मुझे नहीं आएगा। अब आज के बाद हर आदमी 100% कॉपी करे सर। राजेश जी रियली सैल्यूट यू और थैंक्स, आपने लाजवाब प्रोग्राम दिया। बहुत सारी टीमों को इसका फायदा मिलेगा। और आज समय ज्यादा न लेते हुए, क्योंकि मैं भी थोड़ा अभी बाहर से जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ, थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग से निकल गया था, तो थैंक यू और बहुत बहुत बधाई। और ओवर टू नवनीत सर। थैंक यू सर। पवन शर्मा सर जी हैं, और उन गुरुदेव का भी आशीर्वाद मिले आपको, और उनका भी 1 मिनट का मैसेज लें। ओवर टू पवन शर्मा सर जी। थैंक यू नवनीत सर, थैंक यू JRCM, ऑल ऑफ यू, जितने भी साथी। आज वो साफ सुथरी है, हमारा जो मिशन है वो सच्चा है। हम झूठी बातें नहीं करते किसी के साथ भी। प्रोडक्ट का काम है हमारा, प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम है साथियों। आप अच्छे तरीके से, मतलब कि कहीं पर भी अगर मैं कहूँ कि 100/100 एग्जाम में जैसे नंबर मिलते हैं ना कि विद्यार्थी को, तो 199 एक मतलब कि 1 पॉइंट भी नहीं कटता सर का। मतलब कि 100% इन्होंने RCM का प्लान जो मतलब कि मेरे को अच्छा लगा और आप सबको भी अच्छा लगा होगा साथियों। इसी तरीके से इस प्लान को आप देना शुरू कीजिए साथियों। सबका स्टेज पे, इस जूम प्लेटफॉर्म पे सबका नंबर आना है साथियों, और बहुत ही अच्छा लगा साथियों मेरे को। और आप भी ऐसा ही देना शुरू करें प्लान। हर व्यक्ति को यहाँ पे हमें कामयाब करना है और हर व्यक्ति की कामयाबी की हमें दुआएं करनी है साथियों। बहुत ही अच्छा लगा सर, रियली में अच्छा लगा। ओवर टू नवनीत सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई राजेश सर का कोई भी तारीफ करे वो कम ही लगता है, जो आज उन्होंने प्लान दिखाए। इसी कड़ी में अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच राजेश सर के हमारे गुरुदेव भी बैठे हुए हैं, उनका भी मैसेज लें। लेकिन मैसेज देने के पहले कल के बारे में बता दें। कल स्टोरी ऑफ द डे अपने ही बीच इसी छपरा शहर से एक स्टार प्लेटिनम है, उनका एक स्टोरी ऑफ द डे होना है, उनका एक प्रमोशन करना है। और उनके सीखिए कि वो आज स्टार प्लेटिनम को करके अगले माह विगत सितंबर के पहले वो टेक्निकल पे आने वाले हैं। उनके लिए आप लोग समय निकाल कर उनकी बातों को अवश्य सुनेंगे। और अब हम चाह रहे हैं कि हमारे बीच जो गुरुदेव डॉक्टर प्रेमदास सर जी जो छपरा से हैं, उनका मैसेज और उनका आशीर्वाद सबको मिले। ओवर टू डॉक्टर प्रेमदास सर जी। सर आवाज जा रही है? थैंक यू नवनीत सर, थैंक यू। आवाज चेक कर भी रही है नवनीत सर? ओके सर, थैंक यू। आ रही है सर। JRCM साथियों, आज मैं सारे अपलाइनों को नमन करते हुए गुरु भाई रविंद्र जी और पवन शर्मा जी को भी JRCM दिल से बोलते हुए, दिल की गहराइयों से उन लोगों को सम्मान करते हुए, और नवनीत सर हैं और जो भी हमारे पास पेनिशिवर हैं, नए साथी का वेलकम करते हुए, मैं डॉक्टर प्रेमलाल, बेसिकली मैं छपरा से हूँ। और आज का जो प्लान रहा राजेश सर का, गजब का प्लान रहा। मैं तो उनके प्लान का कायल हूँ और चैट बॉक्स में बार बार लिख करके रहा था कि सर का 5 से 7 बार इनका मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। तो मैं राजेश सर से भी आग्रह करूंगा कि अगर ऐसा मौका मिले तो आप लगातार 5 से 7 बार प्लान दें। दूसरी चीज मैं आग्रह करूंगा अपने गुरुजनों से,